नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। 100 दिन पहले चारों ओर यही शोर था कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। सियासत जारी थी, हर कोई बस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहता था। लेकिन किसी के चाहने से क्या होता है? होता वही है जो जनता चाहती है, और जनता का फैसला तो आपको पता ही है। चारों तरफ सभी पार्टियों का यही कहना था कि सीएम हमारी पार्टी का ही होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सीएम बनकर इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। और हुआ भी यही। 25 मार्च 2022 दोबारा योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर बैठे। इस बार सिर्फ कुर्सी ही नहीं, इसके साथ उन्हें एक नया नाम भी मिला, जो था बुलडोजर बाबा। जैसे शोले मूवी में अपराधी का खौफ था, मां अपने बच्चों से कहती थी, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका उल्टा हुआ। यहां अपराधियों में यह खौफ था कि हमारा अपराध है और हमें जेल में डाल दो, नहीं तो बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। इसी खौफ को बरकरार रखते हुए बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन आज यानी सोमवार 4 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में सीएम योगी ने कई बड़े फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाते हैं। 100 दिन के अपने कार्यकाल में सीएम योगी ने कई अहम फैसले लिए। युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित हुए। सरकार ने 68,784 अतिक्रमण स्थलों को मुक्त कराया। 76,196 अवैध पार्किंग स्थल मुक्त किए। स्मार्टफोन टैबलेट वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। आपको बता दें, 5 नए हवाई अड्डों के संचालन को लेकर MOU भी साइन हुए। 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया। माफियाओं की 884 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की गई। पूरे देश में जब खुलेआम माफिया घूमते नजर आते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में माफिया कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमने ये अपराध किया, हमें जेल में डाल दो, लेकिन घरों में बुलडोजर मत चलवाना। इतना ही नहीं, जहां लाउडस्पीकर को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा था और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सिर्फ एक आदेश पर धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउडस्पीकर हटा दिए गए। योगी सरकार ने 100 दिनों में करीब 280 पिंक टॉयलेट का निर्माण नगर निकायों में भी किया। साथ ही अमृत योजना के तहत पेयजल की 19 परियोजनाएं पूरी की, ताकि इस चिलचिलाती गर्मी में कोई प्यासा ना रहे। हालांकि कुछ ऐसे काम भी हैं जो तय समय पर सरकार पूरा नहीं कर पाई, जैसे सिटी बस सेवा के लिए ऐप विकसित करना, 14 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या दोगुनी करना, और भी ऐसे कई काम है। लेकिन अगर हम पिछली बार की तुलना में देखें तो इस बार योगी सरकार पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दी। इसका उदाहरण तो आप देख ही सकते हैं कि किस किस तरह से माफियाओं में योगी सरकार को लेकर खौफ है। वहीं जनता की समस्याओं को भी खत्म करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह सजग है। सीएम योगी खुद जनता के बीच जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जिससे कि उसका समाधान किया जा सके। अगर हम बात करें पिछले कार्यकाल के 100 दिन की, तो 1.0 में पहले 100 दिनों में योगी की फिक्र अपनी फायर ब्रांड यानी कि हिंदू नेता की USP को बनाए रखने और पार्टी के फैसले को सही साबित करने को लेकर थी। एक मैसेज ये भी था कि सीएम उन्हें बना तो दिया गया है, लेकिन 2 डेप्यूटी सीएम इसलिए दिए गए हैं ताकि उन पर ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन 2.0 के पहले 100 दिन तक योगी इन तमाम चुनौतियों से न केवल आर पार जा चुके हैं, बल्कि अब उनकी जो मंजिल कही जा रही है उसमें वो अपने को एक ऐसे प्रशासक के रूप में स्थापित करते हुए दिख रहे हैं जिनके फैसलों में जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता ना दिखे। अपनी हर उस बात को पूरा कर रही है योगी सरकार जो उसने जनता से वादा किया था। अभी आगे भी जनता के हित में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विकास होगा, इस बात का अंदाजा आप इन 100 दिनों में ही लगा सकते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अपने 100 दिनों की कार्य योजना जो उन्होंने इन 100 दिनों में कार्य किए हैं उसके प्रस्तुतिकरण भी दिया और साफ तौर पर बताया है कि ये उड़ान है और उड़ान अभी जारी है। आगे ये उड़ान कहां तक जाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।